नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोलॉजी चैप्टर 12 का। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे जो 100% आने वाला है बोर्ड में इस बार, परितंत्र के जैविक तथा अजैविक घटक का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न पूछा है कई बार। तो समझते हैं क्या होता है परितंत्र के जैविक घटक। तो जैविक घटक के अंतर्गत सभी सजीव प्राणियों को शामिल किया गया है और ये 3 प्रकार के होते हैं। जो जैविक घटक होता है आपका, इसमें जितने भी जीव होते हैं, सजीव प्राणी होते हैं, सबको शामिल किया गया और ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका आता है उत्पादक। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उसे उत्पादक कहते हैं और ये सूर्य के प्रकाश में CO2 तथा जल की सहायता से परहरित द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं तथा प्रकृति में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल, जितने भी होते हैं सब, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सब और प्रकृति में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं सब। सेकेंड हम बात करेंगे उपभोक्ता का। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाकर प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर होते हैं तथा उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीव को उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, भेड़िया, शेर आदि, ये सभी जीव किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, यानी कि निर्भर रहते हैं सब, यानी कि प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं सब। इसी को हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। आपके समझ में आ रहा होगा, पिछले क्लास में हम इसको पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। तो इस श्रेणी के अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं जो सीधे ही पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि गाय, हिरण, खरगोश आदि। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रथम उपभोक्ता। जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे द्वितीय उपभोक्ता का। तो इस श्रेणी के अंतर्गत प्राथमिक मांसाहारी जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे भेड़िया, सांप, मेढक आदि। यानी कि द्वितीय उपभोक्ता जो होता है इनमें सभी मांसाहारी जीव आ जाते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता के जीवों को मारकर खाते हैं सब। तीसरा आपका है तृतीय उपभोक्ता। तो इस श्रेणी के अंतर्गत सर्वोच्च मांसाहारी जीव आते हैं जो अन्य मांसाहारी जीवों का शिकार करते हैं, जैसे शरीर, शेर, बाघ, चीता, शार्क आदि। ये जो जीव होते हैं ये बड़े बड़े जीवों को मार कर खाते हैं, मतलब सर्वोच्च, मतलब सबसे बड़ा मांसाहारी जीव होते हैं सभी, और केवल ये मांसाहारी जीवों को ही शिकार करते हैं सब। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि सर्वाहारी। तो ऐसे जीव जो उत्पादक व उपभोक्ता दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य, भालू, कुत्ता आदि, जो सभी प्रकार की चीज़ों को सेवन करते हैं यानी खाते हैं, उन्हीं को सर्वाहारी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मृताहारी या अपमार्जक। तो ऐसे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृताहारी कहलाते हैं, जैसे गिद्ध, चील, बाज आदि। ये सारी चीज़ें मृताहारी चीज़ों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं सब। नेक्स्ट पॉइंट, अपघटक। ऐसे जीव जो मृत पादपों यानी कि पौधों तथा जंतुओं को
अपघटित करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे अपघटक कहलाते हैं। वे जो जीव होते हैं अपघटक कहलाते हैं, जैसे कि जीवाणु, कवक आदि। जैसे कि कोई जीव मर जाता है या कोई वृक्ष मर जाने के बाद वो सड़ जाता है, गल जाता है, तो उनमें जो बैक्टीरिया होती हैं पैदा होती हैं, वो उस अपघट्य पदार्थ का सेवन करती हैं सब। ये टॉपिक यहीं तक है और यहाँ तक आप एग्जाम में लिख देंगे तो 5 नंबर पक्का। ये 5 नंबर का ही आता है। यहाँ तक थी जैविक घटक। अब हम बात करेंगे परितंत्र के अजैविक घटक के बारे में। तो परितंत्र में अजैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं सब। पहला है भौतिक घटक। तो भौतिक घटक के अंतर्गत ताप, जल, वायु आदि शामिल होते हैं। सेकेंड है आपका अकार्बनिक पदार्थ। तो इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, सल्फर आदि शामिल होते हैं। ये सभी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बन हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया। नेक्स्ट है कार्बनिक पदार्थ। तो इसके अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि शामिल होते हैं। अभी जिस प्रश्न की हम बात कर रहे थे उसका आंसर यहाँ तक था आपका। इतना आपको एग्जाम में लिखना ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं कि खाद्य श्रृंखला से क्या तात्पर्य है। ये प्रश्न 2023 में आया हुआ प्रश्न है और ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 22 में भी आया था और 21 में भी। लगातार ये 3 साल प्रश्न आ चुका है। 24 में नहीं आया था और 25 में नहीं आया था। तो जहाँ समझते हम लोग इसको, तो पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और जितने भी जीव धरती पर हैं सब या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो भोजन पर निर्भर रहते हैं सब। तो उत्पादक भोजन का निर्माण करता है तथा इसे प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जंतु तथा शाकाहारी जंतुओं को विभिन्न श्रेणियों के मांसाहारी उपभोक्ता खाकर अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार भोजन के हस्तांतरण से एक श्रृंखला बनती है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों को बकरी खाकर जीती है, बकरी को शेर खाकर जीता है। तो इस तरह से चक्र चलता रहता है और इस चक्र को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। समझते हैं उत्पादक। उत्पादक को खाता है प्राथमिक उपभोक्ता, इसको खाता है द्वितीय उपभोक्ता, इसको खाता है तृतीय उपभोक्ता। तो इस तरह से एक श्रेणी तैयार होती है। जैसे कि हरे पेड़ पौधों को हिरण खाता है, हिरण को कुत्ता और कुत्ता से शेर, बाघ ऐसे खाते हैं सब। तो इस श्रेणी को हम लोग खाद्य श्रृंखला श्रेणी कहते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा हो टॉपिक आपको। आगे चलते हैं। खाद्य जाल से क्या तात्पर्य है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई खाद्य श्रृंखला विलगित अवस्था में क्रियाशील नहीं होती है, बल्कि अनेक खाद्य श्रृंखलाएं भोजन के लिए आपस में जटिल रूप से गूंथकर एक जाल का निर्माण करती हैं जिसे खाद्य जाल कहते हैं। और खाद्य जाल अत्यंत जटिल होता है। खाद्य जाल में कोई सजीव केवल एक पोषक स्तर पर क्रियाशील नहीं होता, बल्कि एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों के लिए भोजन उपलब्ध कराता है। इसमें कहा जाता है कि कोई भी जीव धरती पर हो, जितने भी जीव होते हैं वो सभी न सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर रहते हैं कि हमें भोजन प्राप्त करना है। जिस तरह से जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो डिपेंड करते हैं धरती के ऊपर, नेचर पे। उन्हें खाद्य पदार्थ जो से मिलेगा तो उनका विकास होगा। तो जैसे पेड़ पौधों पे हरी हरी पत्तियाँ आएंगी तो उन्हें हिरन खा जाएगा और हिरन को अन्य मांसाहारी जीव खा जाते हैं। तो इस तरह से ये एक जाल का फॉर्मेशन करती है, यानी कि निर्माण करती है। ऐसी को हम लोग खाद्य जाल
कहते हैं। और ये जो जाल होता है खाद्य जाल अत्यंत ही जटिल होता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जितना जटिल एवं विस्तृत खाद्य जाल होगा उतना ही वो पारिस्थितिक तंत्र अस्थायी होगा, यानी कि स्थिर होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, ऊर्जा प्रवाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा प्रवाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं तथा यह ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में किसी दूसरे पोषक स्तर में पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है। और अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बारह पूछता है कि पारिस्थितिक पिरामिड का वर्णन कीजिए। तो इसकी हम बात करेंगे, इसे ध्यान समझिएगा। अगर ये समझ में ना आया टॉपिक तो दो बार इसे देख लीजिएगा दोबारा, पर ध्यान समझिएगा क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट 100% है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ध्यान समझिए, प्रत्येक परितंत्र में पाए जाने वाले सभी पोषक स्तर एक के बाद एक ग्राफ में व्यवस्थित रहते हैं। यदि इनको एक चित्र द्वारा निरूपित किया जाए तो पिरामिड के आकार का एक मानचित्र बनता है जिसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। और जो पारिस्थितिक पिरामिड होती है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जीव संख्या का पिरामिड। तो जीव संख्या का पिरामिड किसी भी परितंत्र के प्रत्येक पोषीय स्तर पर जीवधारियों की संख्या के संबंध को बताता है। और यह पिरामिड उल्टा या सीधा हो सकता है। यदि परितंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होगी तो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से कम तथा द्वितीय उपभोक्ता की संख्या कम और सबसे कम हो तो ऐसी अवस्था में सदैव सीधा पिरामिड बनता है। इस फिगर को आप लोग देख पा रहे होंगे, एक पिरामिड के आकार का है, यहाँ जहाँ तक है। तो पहले होता है उत्पाद, हरे पेड़ पौधे, उसके ऊपर आता है गाय, से बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद आता है भेड़िया, से बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। एकदम ऊपर आता है शेर, तृतीयक उपभोक्ता। इससे आप लोग उल्टा करके भी इसको बना सकते हैं। थर्ड हम बात करेंगे जैव भार का पिरामिड। तो जैव भार का पिरामिड पारिस्थितिकीय तंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों में उपस्थित जैव भार की मात्रा के संबंध को बताता है। जब उत्पाद को एक जैव भार अधिक होता हो तो उपभोक्ता का प्रत्येक स्तर पर कमी होती जाएगी। तो इससे जैव भार का सीधा पिरामिड बनता है। जैसे कि उत्पाद में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो मान लीजिए कि 10,000 kg के हैं, तो जो गाय होगा वो 30,000 kg का होगा, यानी प्राथमिक उपभोक्ता में। और ऊपर जाएंगे तो जो भेड़ियाँ होती हैं द्वितीय उपभोक्ता, यह 1800 kg के हैं। जबकि जो शेर होते हैं तृतीय उपभोक्ता, वो 150 kg के होते हैं। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जो उपभोक्ता हैं वो धीरे धीरे घटते हुए क्रम में जा रहे हैं। तो इसी को जैव भार का पिरामिड कहा जाता है। तीसरा आपका ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड परितंत्र के प्रत्येक पोषीय स्तर पर जीवों में संचित ऊर्जा के संबंध को बताता है। जैसे कि हरे पेड़ पौधे उत्पादक हैं तो यह 1000 जूल ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि गाय ये 100 जूल उत्पन्न करती हैं।
द्वितीय उपभोक्ता यानी कि भेड़िया 10 जूल को उत्पन्न करते हैं और तृतीय उपभोक्ता जो होता है शेर, वो 1 जूल को यानी 1 जूल ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो ये सभी ऊर्जा स्तर को बताते हैं, यानी सबसे अधिक उत्पादक ही ऊर्जा का उत्पन्न करता है। तो इस तरह से आप पिरामिड की संरचना को बना देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो एक बार स्टार्ट से वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। परितंत्र में उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। तो किसी परिस्थितिक तंत्र में जैव मात्रा या जैव भार के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। यानी कि कोई भी परिस्थितिक तंत्र हो, यदि उसमें जैव की मात्रा यानी कि भार में उत्पादन की दर को बढ़ रही या घट रही है तो उसी को उत्पादकता कहते हैं। और जो उत्पादकता दो प्रकार की होती है। पहला है प्राथमिक उत्पादकता। तो उत्पादों अर्थात हरे पेड़ पौधों द्वारा कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि हरे पेड़ पौधे से जो कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं उसी को हम लोग प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय उत्पादकता। तो जब किसी समुदाय में संचित पदार्थ की मात्रा प्रयुक्त किए गए पदार्थों से अधिक होती है तो इससे समुदाय के जीव भार में वृद्धि होती है। तो समुदाय के जीव भार में इस वृद्धि को ही द्वितीय उत्पादकता कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई गांव है तो उस गांव में जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है तो धीरे धीरे वो जनसंख्या एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेगा, गाँव का रूप ले लेगा, यानी कि वो शहर का रूप ले लेगा। तो इस समुदाय के जीव भार में जो वृद्धि होगी उस वृद्धि को हम लोग द्वितीय उत्पादकता कहेंगे। इस तरह से चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो को समझ में आ रहा होगा। तो इसको आप लोग जिसको समझ में नहीं आ रहा हो तो दोबारा देख लेगा स्टार्ट से, और लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी वीडियो मिल सके। थैंक यू।